A very warm welcome to you all in the first session of practical classes. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम बेसिक्स प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे प्रोग्राम जिसके बारे में आपने सुना भी होगा और बनाया भी होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले उसे बनाएं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप लेवल अप करेंगे। ओके एवरीवन, आई होप आप सभी ने प्रीवियस के जितने भी टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। सबका क्लियर है ना प्रीवियस टॉपिक? क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे ना आपके प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे। वो क्वेश्चन में आपको नहीं कराऊंगा जिसका टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हो। ओके, तो चलिए। और हाँ, एक बात ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दूंगा। आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, आपको बनाना है। उसके बाद अगर आपसे नहीं बन पाता है तो मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, फिर ड्राई रन करेंगे उसको। अगर आप बना पाते हैं तो आप मैच करेंगे अपना कोड। ओके, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। पहला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर, नॉट एन इंटीजर, टू इंटीजर्स, from the user and swap them। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपको दो नंबर लेना है यूजर से और दोनों नंबर किसी वेरिएबल में रखना है। उसके बाद दोनों वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप कर देना है। सिंपल आउटपुट से आप समझिएगा। फॉर एग्जांपल, यूजर से आपने बोला एंटर एन इंटीजर, एंटर टू इंटीजर, एंटर टू इंटीजर। यूजर ने दिया 10 एंड 20, तो 10 को आप किसी वेरिएबल में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल ए के अंदर आपने 10 रख दिया, ठीक है। वेरिएबल ए के अंदर आपने रख लिया 10, वेरिएबल बी के अंदर आपने रख लिया मान लीजिए 20, ठीक है। जब मैं आपके प्रोग्राम को रन करूं, एग्जीक्यूट करूं, तो पहले शो होना चाहिए बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू, और आना चाहिए ए इज व्हाट 10, बी इज 20। ओके, उसके बाद आना चाहिए आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ए इज 20 एंड बी इज 10। कुछ इस तरीके से मुझे आउटपुट चाहिए। आप लोग ट्राई करना चाहेंगे? फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए और चैट बॉक्स में पेस्ट करिए, ठीक है। आप अपने लैपटॉप पे VS कोड ओपन करके इस क्वेश्चन को बनाइए और चैट बॉक्स में पेस्ट करिए। यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज करिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बनाता हूं, ठीक है। आप लोगों से बन गया होगा, जिन लोगों से बन रहा है उनने शेयर कर दिया। अगर किसी से नहीं बन रहा है तो आप प्लीज देखिएगा, मैं बनाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले VS कोड ओपन करते हैं और VS कोड में एक फोल्डर में बनाता हूं जहां पे जितने भी अपन क्वेश्चन करेंगे उसी फोल्डर में मैं पेस्ट किया करूंगा। ओके, तो ओपन फोल्डर पे मैंने क्लिक किया एंड देन अपने ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बना लिया। मैंने फोल्डर का नाम रख लिया अफरोज के अंदर। एक मैंने फोल्डर बना लिया JFS जावा फुल स्टैक ऑनलाइन प्रैक्टिकल एंड क्रिएट। इस फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया अपने VS कोड में। यस प्रत्युष, ये भी काम करेगा। और दिस इज द सेकेंड वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला था इसी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्लास का नाम दे दिया स्वैप वैल्यू डॉट जावा, ठीक है। आई होप आपको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी VS कोड के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है, लिखना कैसे है, सभी को मालूम होगा, सभी ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो वन? क्योंकि मुझे सर ने बताया था एकदम शुरू से स्टार्ट करना। अगर इनको इंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम है तो वो भी बता देना, प्रोग्राम कंपाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है, रन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी चीजें बता देने के लिए सर ने बोला है।
तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स का कंपाइलेशन नहीं हो पा रहा है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, वीएस कोड प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं है, तो आप प्लीज बताएं, मैं अभी आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। नो वन, कोई नहीं है ना? सबके सबके पास वीएस कोड इंस्टॉल्ड है ना? सभी लोग कर पाएंगे ना? प्लीज इंटरेक्ट करें। अभी तक मैंने प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफलाइन लिया है, ऑनलाइन पहली बार प्रैक्टिकल क्लास ले रहा हूं, तो जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो समझ में पता नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा क्लास में। ठीक है? ओके रिजवान, बता देता हूँ। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद न्यू फाइल कैसे रन करते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, ये मैंने अभी फोल्डर क्रिएट किया था ना अपने ड्राइव में जाकर, जेएफएस ऑनलाइन प्रैक्टिकल के नाम से, आपने देखा इसे? रिजवान, यस। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीन चार आइकन है। आपके फर्स्ट वाले आइकन है फाइल क्रिएट करने के लिए, या फिर आप इस पर राइट बटन के लिए भी क्लिक करेंगे तो आपको न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। या तो आप इस पर क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद आप अपनी फाइल का नाम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नाम प्रिंट करना है, सपोज मेरा नाम अफरोज है, तो मैं अफरोज नाम प्रिंट करना चाहूंगा, तो मैं क्लास का नाम दे दिया मैंने, सपोज करिए प्रिंट नेम। करेक्ट? उसके बाद हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो जावा की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट जावा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट जावा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये फाइल बन गई, और आपके राइट हैंड साइड में कोड विंडो भी ओपन हो जाएगी प्रोग्राम लिखने के लिए। सिंपल, आपको जो लिखना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके बाद अपना नाम प्रिंट कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अफरोज। सिंपल। एग्जीक्यूट कैसे करना है? तो सबसे पहले देखिए, एग्जीक्यूट करने के मल्टीपल ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि फाइल पे राइट बटन क्लिक करिए और रन कोड पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो रन कोड का ऑप्शन है ना, ये तभी आएगा आपके पास जब आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे अपने वीएस कोड के अंदर, और उस एक्सटेंशन का नाम है कोड रनर। क्या नाम है? रिपीट करिए, कोड रनर। ठीक है? तो उसे सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्ट रन करना है। तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आना है, तो आप जाएंगे एक्सटेंशन आइकन पे क्लिक करेंगे, यहां पे लिखेंगे कोड रनर। ठीक है? आपका जो फर्स्ट वाला आइकन दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाला एक्सटेंशन, इसे इंस्टॉल कर लेना है। जून है इनका है। इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ऑप्शन आने लगेगा रन कोड करने का। आप डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो टर्मिनल में देखिए ये आ गया, नाम मेरा प्रिंट हो गया। समझ गए? इससे बेहतर है कि अगर आपको कंपाइलेशन करना देखना है, कंपाइल कैसे होता है, बाइट कोड वगैरह देखना है, तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि आप टर्मिनल में खुद से कंपाइल करें और खुद से एग्जीक्यूट करें। लाइक दिस, टर्मिनल ओपन करने के बाद आप लिखेंगे जावा सी स्पेस, कंपाइल करने का कमांड तो आपको मालूम होगा, जावा सी लिखते हैं, उसके बाद आपकी फाइल का नाम लिखते हैं। फाइल का नाम क्या है? प्रिंट नेम। तो मैं लिखूंगा प्रिंट नेम डॉट जावा विथ एक्सटेंशन, पूरा एक्सटेंशन लिखेंगे। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो बाइट कोड बन जाएगा। फिर रन करने के लिए मैं लिखूंगा जावा और उसके बाद प्रिंट नेम। या आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आउटपुट दिख जाएगा। क्लियर? चलिए, अब अपना काम करते हैं स्वैप वैल्यूज का। ठीक है? ये हमारे पास क्लास बन के आ गई, पब्लिक क्लास स्वैप वैल्यू। अगर पब्लिक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। समझ गए? उसके बाद मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंटर। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पूरा लिखना होता है ना, इसको इग्नोर करिएगा। ये मेरे वीएस कोड में एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया है कोपायलट के नाम से। कोपायलट एक्सटेंशन अगर वीएस कोड में आप कॉन्फ़िगर कर लोगे ना, तो ऑटो सजेशन ये प्रोवाइड करता है। मैं अगली बार से हटा दूंगा जिससे आपको हिंट ना मिले। ठीक है? ये आप लोग यूज मत करिएगा कोपायलट वगैरह, आपको खुद से अपना लॉजिक लिखना है। ओके, उसके बाद क्या करना है बताएं फटाफट, बताइए क्या करना है, स्टेप्स बताएं प्लीज। मेन मेथड डिफाइन, एग्जैक्टली। स्कैनर क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट सबसे पहले, तो स्कैनर के बी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है? मुझे किससे कनेक्ट होना है? कीबोर्ड से कनेक्ट होना है। वेरी गुड। तो मैं सिस्टम डॉट इन स्कैनर के आर्गुमेंट में पास कर दूंगा, तो मैं हो गया कीबोर्ड से कनेक्ट। ओके?
उसके बाद एक मैसेज मुझे डिस्प्ले करना है कंसोल पे, जिससे यूजर को ये पता चले कि उसको करना क्या है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टू इंटीजर्स, इंटीजर्स। ये टेक्स्ट मैसेज आपके कंसोल पे डिस्प्ले होगा, जिससे यूजर को पता चलेगा उसे करना क्या है। जो यूजर 2 नंबर देगा उसको किसी वेरिएबल में आप रखोगे। प्रेरणा मैं देखता हूं थोड़ी देर से, ठीक है। जो यूजर आपको नंबर देगा उसे किसी वेरिएबल में रखोगे आप, तो इंट num1 मैंने रख लिया और kb डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट इंट। सेम वैसे ही इंट num2 इज इक्वल टू kb डॉट नेक्स्ट इंट। ये 2 नंबर यूजर से वैल्यू ले लिया हमने और दोनों वेरिएबल में रख लिया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि पहले दोनों नंबर प्रिंट होने चाहिए बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू, ये आना चाहिए। तो मैंने लिखा एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर स्वैपिंग स्वैपिंग द वैल्यू, ठीक है। क्या ए इज, तो फिर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज, सो ए इज और प्लस num1, नॉट ए, इट शुड बी num1। मैंने num वेरिएबल लिया है तो num1, num1 इज num1, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन num2 इज प्लस num2, गॉट इट। उसके बाद अब यहां पे लॉजिक लगेगा आपकी स्वैपिंग का, समझ गए? केबी डॉट नेक्स्ट इंट कवर नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। अगर नहीं हुआ है ना तो आप यूज कर सकते हैं ARGS वाला कमांड, मतलब कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, उसी का यूज करें, कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज करें। चलिए कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज करते हैं, स्कैनर क्लास हटाते हैं और सबसे पहले मैं को पायलट को डीएक्टिवेट कर दूं, जिससे सजेशंस वगैरह बंद हो जाए। वेट अ मिनट। आई थिंक हो गया होगा, लेट्स ट्राई। हाँ ठीक है, हो गया। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसके थ्रू, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू। चलिए कोई बात नहीं, सर ने कराया था या नहीं कराया था हम इग्नोर करते हैं और कमांड लाइन आर्गुमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप बताइए, जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो 2 नंबर पास करूंगा, पहला नंबर किस वेरिएबल में आएगा? तो पहला नंबर ARGS के 0 में आएगा, दूसरा नंबर ARGS के 1 में आएगा, और एज अ स्ट्रिंग आता है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो मैंने बोला इंट num1 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ARGS 0। इससे मेरी फर्स्ट वैल्यू num1 के अंदर इनिशियलाइज कर दी जाएगी। सेम वैसे ही इंट num2 इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int और ARGS मैं 1 पास कर दूंगा। इससे सेकेंड वैल्यू आपकी num2 में आ जाएगी। फिर मैं बोलूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू, और मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज नॉट ए, num1 इज प्लस num1, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन num2 इज प्लस num2। अब यहाँ पे आपका आएगा स्वैपिंग का लॉजिक, ठीक है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने स्वैपिंग का जो लॉजिक यूज किया है एक थर्ड वेरिएबल लेकर किया है। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट टेम, ठीक है। उसमें मैं num1 की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर मैं बोलूंगा num1 में num2 की वैल्यू को डाल दो, फिर num2 में डाल दीजिए आप टेम की वैल्यू, ये हो जाएगी स्वैपिंग। फिर आप अगर आप प्रिंट करेंगे सेम, ये सेम 3 लाइन को प्रिंट करेंगे, 3 लाइन को लिखेंगे,
तो आपकी वैल्यू अलग अलग होगी स्वैप करने के बाद। तो आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा जावा सी स्वैप वैल्यू ओ num2 इज इक्वल टू 10। थैंक यू एवरीवन। num2 इक्वल टू 10 मैं लिखूंगा स्वैप वैल्यू डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया। जब मैं रन करूंगा स्वैप वैल्यू, तब मैं दो नंबर पास करूंगा, ठीक है, लाइक 10 एंड 20। सपोज अगर मैं दो नंबर पास करना भूल गया तो क्या होगा, आप लोग बताइए। वेरी गुड। और एक्सेप्शन का नाम याद तो हो गया होगा। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की नाम याद करना स्टार्ट कर दीजिए। आने वाले टॉपिक में एक्सेप्शन हैंडलिंग में इन सारे नाम्स की जरूरत पड़ेगी आपको। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, समझ गए। उसके बाद मैंने 10 एंड 20 पास किया। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं num1 पहले है 10, उसके बाद num2 है 20, लेकिन स्वैपिंग करने के बाद num1 हो गया 20 एंड num2 हो गया आपका 10। समझ गए, एकदम सिंपल था। समझाने की जरूरत है, ड्राई रन करने की जरूरत है। ये कोड, ये जो कोड लिखा है ये समझ में आ रहा है आप सभी को? एनीवन जिसको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये लाइन कैसे लिखी गई है? चलिए ठीक है। हर्ष आप देखिए, ये क्या कर रहा है, ये तीनों लाइन बताइए। ये प्रिंट कर रहा है आपको बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू num1 की वैल्यू एंड num2 की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमने टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, समझ गए। टेम्प नाम की वेरिएबल में num1 की वैल्यू असाइन कर दिया। अब बताइए num1 की वैल्यू क्या है? अगर मैंने पास किया 10 एंड 20, 10 इज द num1, 20 इज द num2, राइट। तो मैंने बोला 10 को टेम्प में डाल दो, समझ गए। तो टेम्प में क्या हो गया, टेम्प में क्या हो गया बताइए। टेम्प में क्या हो, इस लाइन से टेम्प में क्या हो जाएगा? टेम्प में आ जाएगा आपका 10, नॉट 20, 10। हर्ष 10, num1 में 10 आएगा और ये 10 मैंने टेम्प में डाल दिया, तो टेम्प हो जाएगा 10। क्लियर। और num1 में क्या रहेगा, बताइए बताइए फटाफट बताएं। रिजवान, num1 में भी 10 रहेगा। वैल्यू कॉपी होती है, कट नहीं होता है। और ये आपका नाम क्या है, फिन आपने लिखा हुआ है, आप प्लीज अपना नाम चेंज करिए। तो वैल्यू कॉपी होती है, इट मींस num1 में भी 10 रहेगा, टेम्प में भी 10 रहेगा। सुहाग अपना नाम चेंज कर लीजिए प्लीज। ओके ठीक है। अब मैंने बोला टेम्प वन, सॉरी num1 इज इक्वल टू num2। इसका मतलब num2 में क्या है, num2 में 20 है। num2 में 20 है तो num1 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, num1, num1 क्या बन जाएगा यहाँ पे, num1 बन जाएगा 20। तो अब बताइए कि num1 में अब क्या है, num1 में 20 है ना। अब ये 10 लॉस्ट हो गया, num1 से 10 अब लॉस्ट हो गया। वेरी गुड। अब बताइए लास्ट वाला, num2 में क्या है, अभी num2 में क्या है, अभी num2 में 20 है, तो फिर 20 को चेंज करना है ना। तो num1 की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो टेम्प में हमने रखा हुआ है वहां से मिलेगी। तो इसलिए मैंने बोला num2 इज इक्वल टू टेम्प। तो टेम्प में जो था 10 वो चला जाएगा num2 में, तो num2 विल बिकम 10। समझ गए, इस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर हर्ष, क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। चलिए, अब ये क्वेश्चन था, आपने बनाया एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर। क्या किया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है। क्या करना है,
मॉडिफाई करना है. सो मॉडिफाई द above कोड so that your program will swap without third variable. दिस इज द क्वेश्चन. अब आपको कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना नहीं है, सिर्फ दो वेरिएबल यूज करना चाहिए आपको, num1 एंड num2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मुसा. आगे आगे आप लोग बनाएं, सारे लोग प्लीज बनाइए, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करिए. तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोगों ने सही किया, अच्छा बनाया. अब इसी को मैं सेव एज करता हूं और चेंजेस करता हूं इसी को. ठीक है, तो मैंने मैंने बोला स्वैप वैल्यू 2 डॉट जावा. ये आपके पास ओपन हो गया फाइल, ओपन हो गई फाइल. अब इस फाइल में चेंजेस करते हैं. चलिए, मुझे ये वेरिएबल तो नहीं चाहिए, तो ये पूरा का पूरा लॉजिक मुझे हटाना पड़ेगा. स्वैपिंग लॉजिक विदाउट विदाउट थर्ड वेरिएबल. बताइए फटाफट. इंट बनाने की जरूरत है. जब मैंने बोल दिया है कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, तो मुझे इंट की जरूरत नहीं है, नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है. फिर आपने दूसरा क्वेश्चन भेज दिया है पहले वाले का. अच्छा, नीचे वाला ओ कमेंट कर दिया है. ओके ओके ओके, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा num1 इज इक्वल टू, बताइए, num1 प्लस num2. ठीक है, उसके बाद num2 इज इक्वल टू num1 माइनस num2. सही है, वेरी गुड. उसके बाद num1 इज इक्वल टू, बताइए, num2 माइनस num1. लाइक दिस. यही है लॉजिक. वेरी गुड. क्या है फिर, num1 माइनस num2. वेरी गुड. अब इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है. ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पे जाएंगे. मैं लिखूंगा क्लियर, मैं लिखूंगा जावा सी. फाइल का नाम क्या है, तो फाइल का नाम है स्वैप वैल्यू, स्वैप वैल्यू 2 डॉट जावा. ये लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इसका बाइट कोड बनेगा. एंटर. ओके. ओ, क्लास का नाम चेंज नहीं किया था, इट शुड बी स्वैप 2. क्लियर. ये हो गया कंपाइलेशन डन. मैंने लिखा जावा स्वैप वैल्यू 2, मैंने पास किया 10 एंड 20, तो ये वैल्यू चेंज हो गई. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बताइएगा. ठीक है, पहला, num1 में क्या है, तो num1 में 10 है. num2 में क्या है, तो num2 में 20 है. तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 10 प्लस 20 हो गया 30. 30 किस में जाएगा, तो num1 में हो जाएगा आपका 30. वेरी गुड. दूसरी लाइन, अब बताइए, num1 में अब क्या है, तो num1 में है 30. वेरी गुड. अब प्लस, सॉरी माइनस, num2 में क्या है, तो num2 में है 20. तो 30 माइनस 20 विल बिकम 10. तो num2 आपका हो जाएगा 10. समझ गए. उसके बाद num1 माइनस num2, सेम. num1 में क्या है, तो num1 में है 30, फिर माइनस num2 में क्या है, num2 में है 10. 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20. तो आपका num1 हो जाएगा 20. तो वैल्यू चेंज हो गई. num1 में चला गया, num1 में, num2 में चला गया आपका 10 एंड num1 में चला गया 20. ओके, कोई डाउट, डाउट नहीं है ना, क्लियर सब. बढ़ा जाए आगे. चलिए ओके. एंड थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप सेकंड भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट seconds as input from the user or from the user and
एंड कन्वर्ट एंड प्रिंट। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने गेस कर लिया अनुज। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट सेकंड एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट एंड प्रिंट इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। सैंपल आउटपुट समझ लीजिए। सैंपल आउटपुट है, इमेजिन करिए आपने बोला एंटर एन इंटीजर और यूजर ने दिया 125, ठीक है। 125 में कितने मिनट्स आएंगे बताइए तो जरा। 175 में कितने मिनट्स आ जाएंगे? 125 इज अ सेकेंड्स, ये सेकेंड्स है। 125 एक सेकेंड्स है, कितने मिनट आएंगे? 2 मिनट, वेरी गुड। तो आपका आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 2 मिनट्स एंड बताइए 55 सेकेंड। इसी तरीके से प्रिंट भी होना चाहिए, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है आपको। यूजर से एक सेकंड लेना है, आपको ये चेक करना है उस सेकंड में कितने मिनट बनेंगे। जो मिनट बनने के बाद जो आपका सेकंड बचता है वो आपको प्रिंट कर देना है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एंटर एन इंटीजर। तो यूजर ने दे दिया मान लीजिए 120। अब बताइए 120 में कितने मिनट आएंगे? 2 मिनट। तो यहाँ पे आएगा 2 मिनट 0 सेकेंड, लाइक दिस। समझ गए? बनाइए फटाफट बनाइए तो। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज चैट जीपीटी या फिर कोई एआई को यूज मत करिएगा। आपका खुद का ब्रेन यूज होना चाहिए यहाँ पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, आपकी लॉजिक्स इंप्रूव्ड हो, लॉजिक बिल्ड हो। समझ गए? फाउंडेशन अपन मजबूत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से आंसर दें, किसी दूसरे का भी आउटपुट वगैरह, किसी दूसरे का भी सॉल्यूशन आप ना देखें, खुद से बनाएं। नहीं बन पाता है तो मैं तो बनाऊंगा ही लास्ट में। ओके, चलिए मैं बनाता हूँ, अब ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। अब हम एक नया क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम मैंने रख दिया, सपोज करिए मिनट्स और सेकेंड्स, सेकेंड टू मिनट डॉट जावा, ये क्लास का नाम रख दिया, ठीक है। मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। जैसे कि हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट से इनपुट इनपुट ले रहे हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंट सेकेंड्स इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स args 0। जो वहां से नंबर पास की जाएगी वो args 0 में आएगा, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करके सेकेंड्स वाले वेरिएबल में रख लेंगे। क्लियर? ठीक है। उसके बाद मैं चाहूंगा कि ये सेकेंड्स को मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं। तो आप बताइए 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? एक 1 मिनट में 0 सेकेंड्स, 60 ना। हाँ 60। तो अगर मेरे सेकेंड्स में 60 से मैं डिवाइड कर दूं, अगर सेकेंड्स में 60 से मैं डिवाइड करूं, तो जो क्वोशंट आएगा वो मिनट्स होगा। जो हमारे पास क्वोशंट आएगा वो मिनट्स होगा, मिनट्स होगा। तो उस मिनट्स को मैं चाहूंगा किसी वेरिएबल में रख लूं। तो एक वेरिएबल मैंने बना दिया मिनट के नाम से, इज इक्वल टू, तो मैंने बोला सेकेंड्स डिवाइड बाई 60, यह आ गया हमारे पास मिनट्स, ठीक है। अब जितने मिनट्स हैं वो सारे सेकेंड में से मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना। तो एक तरीका ये है कि जो आपके पास मिनट्स है उसमें 60 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए और माइनस कितना कर दीजिए। मीन्स आपके पास एक तरीका ये है, आप बोलिए सेकेंड्स माइनस मिनट्स इनटू 60, कुछ इस तरीके से। जो इसका कैलकुलेशन होगा वो आप किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, लाइक सेकेंड। चलेगा ऐसे? क्या ये काम करेगा? बिल्कुल, ये भी काम करेगा। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास क्या है? इससे बेहतर ऑप्शन मॉड ऑपरेटर है। मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर निकालता है ना। तो अगर मैं सेकेंड्स में मॉड कर दूं 60 से, तो जितने भी 60 से डिवाइड होने वाले नंबर्स होंगे वो सभी हट जाएंगे, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। जो भी रिमाइंडर होगा वो चला जाएगा किसमें? सेकेंड में। अब सिंपली मैं क्या कर दूं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करूं बताइए। मुझे बोलना है 2 मिनट्स, सपोज करिए। तो टू तो ऐसे लिख नहीं सकता, तो मिनट प्लस
स्पेस सॉरी स्पेस मिनट्स, कुछ इस तरीके से। एंड कितना सेकेंड, तो प्लस सेकेंड प्लस सेकेंड, कुछ इस तरीके से। समझ गए? अब इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। क्लियर, जावा सी, क्लास का नाम रखा मैंने sec to min डॉट जावा। ये कंपाइलेशन हो गया, मैंने लिखा जावा sec to min और मैंने पास कर दिया 125। कितना था 125 में? 2 मिनट्स एंड 55 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2 मिनट्स एंड 55 सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं पास कर दूं यहां से 120 तो क्या आएगा? 2 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स, ये आ जाएगा 2 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। क्लियर हो गया? इजी था एकदम। किसी को कोई डाउट है? एनीवन जिसको समझ में ना आया हो? ओके ओके हर्ष, मैं समझा देता हूं। प्रेरणा मैं देख लेता हूं, रुक जाइए। ठीक है हर्ष, देखना ध्यान से, ठीक है? ये सेकंड्स में क्या आया, इमेजिन करो। सेकंड्स में 150 आया, इमेजिन करो। ठीक है हर्ष, देखना ध्यान से। 150 आया किस में? सेकंड्स में। ओके, अब बताओ 150 में कितने मिनट्स होंगे? कैसे आप कैलकुलेट करोगे हर्ष? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 2 मिनट में किसने 120 होते हैं। अगर हमारे पास 150 सेकंड्स है, अगर मैं इसमें 60 से डिवाइड कर दूं तो जितने मिनट्स होंगे वो मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 150 डिवाइड बाई 60 क्या मिलेगा? 150 डिवाइड बाई 60 क्या मिलेगा? बताओ बताओ हर्ष, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। ऐसे ऐसे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, आप माइक में बोल देना। यस सर। हाँ जी, अब बताइए मुझे 150 में अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो मुझे क्वोशिएंट क्या मिलेगा? सर आई थिंक 2 मिनट 55 सेकेंड सॉरी, और 2 मिनट 55, सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, आप एज अ प्रोग्रामिंग के थ्रू सोचो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं ना अपन। यस सर। 150 इज इंटीजर, 60 इज ऑल्सो इंटीजर, तो इंटीजर अपन इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इंटीजर सर। इंटीजर मिलेगा ना, इंटीजर अपन इंटीजर यस इंटीजर सर, मिलता है ना। इंटीजर ही मिलेगा। यस सर। तो 150 डिवाइड बाई 60 क्या मिलेगा? सर फ्लोट लेना पड़ेगा नहीं मेरे भाई, आप चैट मत देखो, आप मेरे से बात करो। 150 डिवाइड बाई 60 आपको प्रोग्रामिंग में क्या मिलेगा? अगर मैं प्रिंट करूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन 150 डिवाइड बाई 60 तो मुझे क्या मिलेगा? सर आई थिंक 2.5 क्या सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने बोला ना कि दोनों इंटीजर हैं तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, ये रूल है ना टू जावा की। टू टू सर, आई थिंक 2 मिलेगा। 2 मिलेगा, वेरी गुड, 2 मिलेगा ना। यस सर। 2 किस में जाएगा, मिनट में? यस सर, 2 मिनट में जाएगा। तो मिनट क्या हो जाएगा, 2। यस सर। ठीक है, अब बताओ सेकेंड्स में क्या है अभी तक? सर सेकंड की तो वैल्यू अभी सेकंड। अभी सेकेंड्स में क्या है? सेकेंड्स में 150 ही तो है, यस सर। चेंज नहीं किया है ना हमने। यस सर। बताओ, अब ये 2 मिनट तो हमने निकाल लिया, यस सर। निकाल लिया ना, मतलब 120 निकाल लिया ना। यस सर। अब 150 में से 120 घटाना है, यानी कि 150 माइनस 120 कैसे करेंगे? सर वो माइनस का वो लगा देंगे। एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि आप ये कर सकते हैं, आप बोलिए सेकेंड्स माइनस, बताइए, मिन इंटू 60, Yes, sir। एक ये तरीका है। अब बताइए मिनट में क्या है? मिनट में सर वो 2 2 है, वेरी गुड। 60 में क्या है? 60 है। सेकेंड सर। 60। नहीं नहीं, 60 में क्या है, मेरा रॉन्ग क्वेश्चन था। 60 तो 60 ही है। अब बताओ इस कैलकुलेशन में, इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या सॉल्व की जाएगी? सर पहले सेकेंड। पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा सर। मल्टीप्लीकेशन होगा पहले ना सर। सबसे पहले। यस सर। ओके, तो मिनट यानी कि 2 इंटू 60 क्या मिलेगा? 120 सर। वेरी गुड, 120। सेकेंड्स में क्या है? सेकेंड्स में सर 60।
नहीं, सेकेंड्स में है 150। 150 है सर। 150 माइनस 120। 30 सर। 30। वेरी गुड। 30 किस में जाएगा? सर सेकंड्स में। सेकेंड्स में जाएगा। तो 2 मिनट 30 सेकेंड हुआ। यस सर। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, 150 है आपके पास, अब मॉड अगर मैं 60 कर दूं तो मॉड क्या निकालता है? 2। रिमाइंडर निकालता है, रिमाइंडर। यानी कि 150 डिवाइड बाई 60, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे रिमाइंडर 30 आएगा, तो वो 30 चला जाएगा सेकेंड में। तो ये बेस्ट अप्रोच हुआ ना, कि डायरेक्ट रिमाइंडर हमें मिल रहा है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। क्लियर? आ गया? ओके सर। आप सभी को समझ में आ गया? चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। आज 2 ही क्वेश्चन हम लोगों ने कर पाया। अगली क्लास से सर कोड रनर एक्सटेंशन से कोड रन करते हैं तो टर्मिनल से वैल्यू पुट नहीं हो सकती। हाँ जी जी आदित्य, अगर कोड रनर से आप यूज करोगे कमांड लाइन आर्गुमेंट तो वो नहीं हो पाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगी। समझ गए? जी जी, आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। नहीं, स्कैनर क्लास में नहीं आएगी प्रॉब्लम। आदित्य, स्कैनर क्लास से अगर इनपुट लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अगर कमांड लाइन आर्गुमेंट से आपको इनपुट लेना है तो कोड रनर का यूज मत करिएगा। आदित्य, आप कुछ गलती कर रहे होंगे। हाँ आदित्य, एक चीज मैं आप बता दूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आदित्य ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करी है, वो ध्यान से देख लीजिएगा। ये देख लो, उसके बाद अगर आप कोड रनर का यूज करोगे और कोड रनर की हेल्प से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे ना, तो स्कैनर क्लास से आप इनपुट नहीं ले पाओगे। ठीक है, स्कैनर क्लास से इनपुट लेने के लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, और उस सेटिंग का नाम है, देखिए आप सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद यहां पे लिखिएगा रन इन टर्मिनल। क्या लिखना है? रन इन टर्मिनल। आदित्य ने जो स्क्रीनशॉट भेजी है ना, उसमें देखिए आउटपुट में इनका प्रोग्राम रन हो रहा है, इसलिए आप इनपुट नहीं ले पाओगे। अगर रन इन टर्मिनल इस चेकबॉक्स को आप ऑन कर दोगे ना, तो आपका प्रोग्राम चलने लगेगा। कौन से क्वेश्चन सुहाग? अभी जो मैंने कराया उसकी बात कर रहे हैं आप? ओके, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा, आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।